बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आनंद सर में। चलिए आज हम मैथ का 13 चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 13 चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इसकी हम 30.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही सिंपल बहुत सिंपल होने वाली है, इसलिए बिना देखे स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है हमें? The following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour। इस लाइन से आपको क्या पता चला कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में है। ये ग्राफ उसका एवरी हावर, हर घंटे का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर इन एट 1 PM। PM मतलब क्या होता है? दोपहर का समय। 1 बजे उसका टेम्परेचर कितना है पेशेंट का। तो ये ग्राफ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ में क्या होता है, इधर तो हम लिख लेंगे क्या, टाइम, जैसे कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। और इधर क्या लिख लेंगे, टेम्परेचर। क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर। कितना दिया है? 34, 35, 36, 37, 38, 39। इनके बीच में जो लाइन दी है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी लाइन दी है बीच में, इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्या रहेगा? 34.5, ये 35, ये 35.5, ये 36, ये 36.5। इधर भी आप देखेंगे टाइम में, जैसे कि 9 बज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने बज जाएंगे? 9:30, यानी 9:30 हो जाएंगे। यहाँ पे 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 10:30 हो जाएंगे, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11:30। तो चलिए कॉपी से सॉल्व करते हैं इसको, या आप सही से देख लीजिए। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। तो हम यहाँ पे देखेंगे 9, 10, 11, 12, 1 PM पर हम क्या देखेंगे? टेम्परेचर। हम इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे। 1 PM पर कितना है? ये पॉइंट लग रहा है, उस पॉइंट को, लाइन को हम इधर ले जाएंगे। कितना टेम्परेचर है? यानी 36 और 37 के बीच में क्या आएगा? 36.5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में बताना है ना, 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस व्हेन वास, यानी कि कब उनका टेम्परेचर 38.5 है। तो हम देखेंगे 38 और ये 38.5, इस लाइन को सीधा ले जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। और इस लाइन को आप नीचे ले आओ, इस लाइन को नीचे लाएंगे तो कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। 12 नून पर हमारा कितना टेम्परेचर हो रहा है? 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 नून। 12 नून पर हमारा 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 1 PM पर कितना टेम्परेचर है। तो 1 PM पर कितना है, इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे और इस लाइन को इधर ले जाएंगे, यानी 36.5। यहाँ पर देंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 times। तो ये बोल रहे हैं कि दो ऐसे टाइम है जहाँ पे टेम्परेचर कैसा आ रहा है? सेम। तो वो कौन कौन से 2 times है, हम इसमें बता देंगे कि कौन कौन से 2 times है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ही लाइन पर 2 पॉइंट बन रहे होंगे, यानी ये देखिए सेम टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर आ रहा है। कितने बज रहे हैं? 1 बजे और 2 बजे। 1 बजे और 2 बजे सेम टेम्परेचर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 PM एंड 2 PM। यहाँ पे लिख देंगे 1 PM एंड 2 PM। इस टाइम टेम्परेचर सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। यानी 1:30 PM पर कितना टेम्परेचर है और आप अपने आंसर पर कैसे पहुंचे। तो हम ग्राफ देख के पहुंचे। क्या दिया है ग्राफ में? 1:30 PM, मैंने आपको बताया था। बीच में जो लाइन है इसका मतलब क्या है? 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये 1:30 यहाँ पे आ गया 1:30। तो 1:30 पे कितना टेम्परेचर है? ये है ना, यहाँ पे भी कितना है? 36.5। यहाँ पे भी कितना है? 36.5। तो 1:30 पर भी कितना है? 36.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री
डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, यानी कि कौन से पीरियड में टेम्परेचर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अभी यहाँ है, यहाँ से ऊपर मूव कर रहा है, फिर वहां से और ऊपर मूव कर रहा है। तो ऊपर मूव कब कब कर रहा है वो हमें बताना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कब कब ऊपर मूव कर रहा है। तो यहाँ से आप देखिए कि 9 to 10 कैसा जा रहा है, अपवर्ड। और फिर 10 to 11 भी कैसा जा रहा है, अपवर्ड। ठीक है, ये तो डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, और ये तो सिंपल है। ठीक है, और यहाँ से भी कैसा जा रहा है, अपवर्ड। तो हम क्या क्या लिख देंगे इसमें, एक तो लिख देंगे 9 to 10 AM, ठीक है, और 10 to 11 AM, और फिर लिख देंगे ये कितना है, 2 to 3 PM। तो इसमें लिख देते हैं हम 9 to 11 AM। क्या लिखेंगे इसमें, 9 AM to 10 AM, 11 AM टू, नहीं, 10 AM to 11 AM, और कितना दिया था, 2 AM, 2 PM to 3 PM। ये तीनों हमारे टाइम दिए थे, 9, 10, 10, 11 और 2 to 3। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रहा हो तो पूरी वीडियो देखकर जरूर जाएं। The following line graph shows the yearly sales figure a manufacturing company। तो ये ग्राफ हमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्या होता है, मतलब कोई चीज बनाने वाली कंपनी। ठीक है, तो ईयरली सेल्स, उसका सालाना सेल्स कितनी बिक्री हो रही है वो हमें बताना है। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। पहले ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में इधर क्या दिया है, ईयर्स, यानी कि जैसे कि 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। और इधर क्या दिया होगा, सेल्स इन रुपीस करोड़। ये करोड़ में सेल दी है, यानी 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। अब ये बोलना है 2002 में 4 करोड़ सेल हो रही है, 2003 में इसके बीच में क्या आएगा, 6, 7, 8, क्या आएगा यहाँ पर 7। इनके बीच में क्या आएगा, 2, 3, 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। 2003 में कितनी हो रही है, 7 करोड़। ठीक है, 2004 में 6 करोड़, 2005 में 10 करोड़, और 2006 में 8 करोड़। ये बोल रहे हैं 2002 में बताओ। तो 2002 में हम लिख देंगे 4 करोड़। क्या लिख देंगे, 4 करोड़। 4 करोड़ आ गए। अब ये पूछ रहा है 2006 में, 2006 पर जाएंगे और ये पॉइंट जहां पर है उस लाइन को सीधा इधर ले आएंगे। क्या लिख देंगे, 8 करोड़। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 4 करोड़, सेकंड वाले का आंसर हो गया 8 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला। व्हाट वर द सेल्स इन 2003, 2005। 2003 में देखेंगे, ये पॉइंट जो आ रहा है 2003 पर कितनी सेल हो रही है, 7 करोड़। तो पहला वाला हमारा आ रहा है 7 करोड़, और सेकंड वाला कितना दिया है, 2005। तो 2005 में देखेंगे तो कितनी सेल्स हो रही है, 10 करोड़। कितनी सेल्स हो रही है, 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। कंप्यूट यानी कैलकुलेट करना है, डिफरेंस मतलब होता है इनका अंतर। क्या होता है, अंतर निकालना है दोनों का। तो क्या क्या दिया है, 2002 एंड 2006। ठीक है, 2002 एंड 2006। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा किस में है, 2006 में, और 2002 में कम है। तो हम इनका अंतर निकालेंगे सी वाले क्वेश्चन का। तो क्या लिखेंगे, पहले 2006, ठीक है, सेल 2006 माइनस सेल 2002। 2006 की कितने करोड़ है, 8 करोड़। तो 8 करोड़ और माइनस, और 2002 में कितनी है, 4 करोड़। 4 करोड़। कितना आया डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया हमारा, डिफरेंस आया हमारा 8 में से 4 गए तो 4 करोड़ का डिफरेंस है इनकी सेल्स में।
चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डी वाला। इन विच ईयर देयर वाज अ ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब होता है इससे पहले वाला, या लास्ट ईयर भी आप बोल सकते हो। इससे पहले वाले ईयर से नेक्स्ट वाले ईयर में ग्रेटेस्ट डिफरेंस यानी सबसे ज्यादा अंतर कब आया है। देखिए देखते हैं यहाँ पर कितना अंतर आया है, 1 2 3 करोड़ का अंतर आया है। यहाँ पे 2 करोड़ का, यहाँ पे 1 2 3 4 करोड़ का अंतर आया, यहाँ पे 3 का आया है। तो सबसे ज्यादा अंतर कहाँ आया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो सबसे ज्यादा अंतर जो है ग्रेटेस्ट डिफरेंस, ग्रेटेस्ट यानी बड़ा, बड़ा अंतर यहीं पर आया है। तो बड़ा अंतर कब आया है, यहाँ पर 2004 से 2005 के बीच में। तो हमें हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, ईयर पूछा है, कौन से ईयर में डिफरेंस आया। तो हमें 2005 लिख देंगे। डी का आंसर क्या हो जाएगा, 2005। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाले में हमें दिया है फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी। बॉटनी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। टू डिफरेंट प्लांट दो डिफरेंट अलग अलग प्लांट लिए हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन, उन्हें एक ही कंडीशन में बोया गया है। ठीक है, देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक। उनकी हाइट्स को ये लोग मेजर कर रहे हैं लेबोरेटरी में कि फर्स्ट वीक में कितना बड़ा है, सेकंड वीक में कितना बड़ा है, थर्ड वीक में कितना बड़ा है। और ये वीक के लास्ट दिन, एंड ऑफ ईच वीक, लास्ट दिन कवर करते हैं, नापते हैं हाइट। और उन्होंने 3 वीक्स का नापा है। तो फर्स्ट वीक ये हो गया, सेकंड ये हो गया, 3 वीक ये हो गया। ठीक है, और ये हाइट है सेंटीमीटर में, काय में 2 4 6 8 10 12 14। इसमें भी क्या होगा, अगर यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। ठीक है, तो अब ये हमसे क्वेश्चन पूछेंगे इसी में। ठीक है, कि फर्स्ट वीक में कितनी हाइट थी प्लांट ए की, प्लांट बी की, सेकंड में कितनी थी, थर्ड में कितनी थी, सेम कब थी, तो हम बता देंगे सेकंड में थी। पूछेंगे फर्स्ट वीक में किसकी ज़्यादा थी, तो हम बता देंगे प्लांट ए की ज़्यादा थी। फर्स्ट वीक में किसकी कम थी, तो हम बता देंगे प्लांट बी की कम थी। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक। तो हम इनको बताएंगे 2 वीक एंड 3 वीक के बाद प्लांट ए की पोजीशन क्या है। प्लांट ए कौन सा है, ये डॉटेड लाइन जो है ये प्लांट ए की हाइट है, और ये जो डार्क लाइन है ये किसकी हाइट है, प्लांट बी की हाइट है। तो उन्होंने बोला है 2 वीक और 3 वीक पर प्लांट ए की हाइट कितनी है। तो 2 वीक पर हम बता देंगे प्लांट ए की हाइट कितनी है, इस लाइन को इधर ले जाओ तो 7 सेंटीमीटर आ रही है। तो हम लिख देंगे इसकी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे हम इसकी हाइट, 7 सेंटीमीटर। प्लांट ए की पूछिए थर्ड वीक पर, तो प्लांट ए की थर्ड वीक पर कितनी आ रही है, यहाँ पे क्या आएगा, 8 और 10 के बीच में 9 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रही है। तो हमने लिख दिया सेकंड सेकंड वीक पर 7 सेंटीमीटर और थर्ड वीक पर 9 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं हाउ वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक। सेम क्वेश्चन, 2 वीक और 3 वीक पर प्लांट बी की हाइट, 2 वीक पर तो वही आ रही है 7 सेंटीमीटर, और थर्ड वीक पर प्लांट बी की हाइट आ रही है 10 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक, यानी थर्ड वीक में प्लांट ए कितना ग्रो हुआ है। तो हम देखेंगे, देखो थर्ड वीक में प्लांट ए की हाइट कितनी है, प्लांट ए की हाइट कितनी है, ये 9 सेंटीमीटर। और थर्ड वीक से पहले कितनी थी, पहले थी इनकी 7 सेंटीमीटर। तो थर्ड वीक में कितना बढ़ा है, तो हम 7 से ऊपर काउंट कर लेंगे कितना बढ़ा है। देखो 7 कहाँ है, यहाँ है। 7 से कितने सेंटीमीटर बढ़ा है, 1 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ी है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको, कि कितनी हाइट बढ़ी है थर्ड वीक में, थर्ड वीक में कितनी है 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर में से अगर हम सेकंड वीक की हटा दें 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना आ गया
2 सेंटीमीटर इसकी हाइट इंक्रीज हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है डी वाला। आप बुक पलट के देख सकते हो, मैं आपको कॉपीज करा रहा हूं, क्योंकि बुक का बार बार पेज पलटना पड़ेगा। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। सेम टू सेम इसमें पूछा है कि जब सेकेंड वीक का एंड हुआ तब इसकी हाइट कितनी थी। ये ए प्लांट की है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये बी प्लांट के लिए पूछा है। तो सेकेंड वीक के एंड में इसकी हाइट थी 7 सेंटीमीटर, और थर्ड वीक के एंड में प्लांट बी की हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो 10 में से हम लास्ट वीक की हाइट को हटा देंगे, 7 सेंटीमीटर को निकाल देंगे, तो हमारी हाइट इंक्रीज हुई है 3 सेंटीमीटर, और हम लिख देंगे यहाँ पर कि कितनी इंक्रीज हुई है 3 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, यानी किस वीक में प्लांट ए ग्रो ज्यादा बड़ा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस वीक में बड़ा है, इनको काउंट कर लीजिए आप। यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से हुआ था, तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर बड़ा है, यहाँ पे 2 से नीचे क्या आएगा 1। तो उन्होंने कौन से प्लांट का पूछा है, ए का पूछा है, तो ए वाली कौन सी लाइन है, डॉटेड लाइन, फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक में कितना बड़ा है ये 2 सेंटीमीटर, फर्स्ट वीक में कितना बड़ा है 2 सेंटीमीटर, सिर्फ 2। फिर सेकंड वीक में कितना बड़ा है, देखो 2 के बाद 1 2, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, ये वाली लाइन कहाँ आ रही है, यहाँ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5, तो कितना बड़ा है इसमें सेकंड वीक में 5 सेंटीमीटर बड़ा है। और 7 के बाद में इसकी हाइट देख लेते हैं कितना बड़ा है 1 और 2 सेंटीमीटर ये इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे प्लांट बी, नहीं प्लांट ए का पूछा है, ए कितना ग्रो हुआ है सेकंड वीक में हाईएस्ट ग्रो हुआ है। ये हमारा डी का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख दिया डी का आंसर, सेकंड वीक में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। इसका ऐप वाला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। लीस्ट मतलब होता है कम, कम ग्रो हुआ है, किस वीक में हुआ है कम ग्रो। यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने बोला है किस वीक में प्लांट बी ग्रो सबसे कम हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें कितना हुआ है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। कितना हुआ है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना हुआ है, ये लाइन यहाँ पे खींच के यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, कितने सेंटीमीटर हुआ है प्लांट बी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 यहाँ पे 6, और यहाँ पर 6 के बाद में प्लांट बी कितने सेंटीमीटर ग्रो हुआ है 1 2 3, यहाँ पे 1 यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। सबसे कम पूछा है तो कहाँ आएगा, फर्स्ट वीक में आएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे कि फर्स्ट वीक में हमारा जो है सबसे कम ग्रो प्लांट बी हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर द 2 प्लांट्स ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक सो हेयर। क्या ये दोनों प्लांट जो हैं वो आपके सेम हाइट में कब दिख रहे हैं। तो हम लिख देंगे एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। मैं आपको बता देता हूँ, जब सेकेंड वीक का एंड हुआ था, यहाँ से दिन स्टार्ट हुआ सेकेंड वीक के 1 2 3 4 5 6 7, तो सेकेंड वीक का एंड हुआ था तब ये दोनों प्लांट की सेम हाइट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, थर्ड वाला। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला। चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। एक वीक है जिसके डेज हमें दिए हुए हैं संडे मंडे, नहीं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यहाँ पे डेज दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछा है। टेम्परेचर कहाँ में आएगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, इनके बीच में क्या आएगा, जैसे कि हम देखते हैं इनके बीच में क्या आएगा, 5 के बाद डायरेक्ट 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7.5, यहाँ पे क्या आएगा 12.5, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 17.5, यानी 2.5 का जो लाइन है ये 2.5 का गैप में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। हम आपको बता देते हैं कि मैप में जो फोरकास्ट है, ये जो फोरकास्ट वाली लाइन है, मतलब इन्होंने
प्रेडिक्ट किया है, अंदाजा लगाया है मौसम विभाग वालों ने, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है उसकी लाइन ये वाली दे रखी है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, यानी जो फोरकास्ट टेम्परेचर है, जो अंदाजा लगाया है मौसम विभाग ने, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है किस दिन सेम है, किस दिन सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे सेम नहीं है, 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 यहाँ पर है, तीन जगह सेम है, 1 2 3, इनके नाम लिख देंगे, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे। क्या लिख देंगे, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे। हमने यहाँ पे लिख के बता दिया आपको, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, इन दिनों टेम्परेचर कैसा है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, यानी पूरे वीक में सबसे ज़्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर कब हुआ, फोरकास्ट यानी अंदाज़ा लगाने वाला, तो अंदाज़ा लगाने वाली लाइन देखेंगे, सबसे ज़्यादा कम हुआ, सबसे ज़्यादा कब हुआ, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पूछा है सबसे ज़्यादा कितना हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35 डिग्री सेल्सियस हुआ है सबसे ज़्यादा फोरकास्ट। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट वाज द मिनिमम, मिनिमम मतलब होता है कम, मैक्सिमम होता है ज़्यादा, कम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, एक्चुअल टेम्परेचर यानी ये वाली लाइन सबसे कम कब हुई है, सबसे कम कब हुई है, तो ये वाली लाइन सबसे कम कब हुई है, थर्सडे और फ्राइडे को, कब हुई है, थर्सडे और फ्राइडे को। लेकिन क्वेश्चन में कितना पूछा है, व्हाट वाज द मिनिमम, कितनी कम हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये लाइन यहाँ से ले जाएंगे, कितनी कम हुई है, 15 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर में हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, और अंतर कैसा पूछा है, मोस्ट, मोस्ट मतलब ज़्यादा अंतर कब है, तो हम ज़्यादा अंतर बताएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना अंतर है, 1 लाइन का अंतर है, यहाँ पे अंतर है ही नहीं, यहाँ पे कितना अंतर है, 2 लाइन का अंतर है। थर्सडे को कितना अंतर है, 1 2 3, 3 लाइन का अंतर है, फ्राइडे को अंतर है ही नहीं, और यहाँ पे 2 लाइन का अंतर है, यहाँ पे बिल्कुल भी अंतर नहीं है। सबसे ज़्यादा अंतर कब है, 3 लाइन का थर्सडे को है। तो हमसे पूछा है किस डे, डे पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे थर्सडे, क्या लिख देंगे, थर्सडे, थर्सडे के दिन टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा अंतर है दोनों टेम्परेचर में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, बेहद सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स, अभी हमें क्या आ रहा था, ग्राफ्स बने हुए आ रहे थे, जैसे कि आप देखते आ रहे हो ये ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि अब हम आपको क्या देंगे, टेबल देंगे, ये इससे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, इन्होंने दिया है The number of days a hillside city received snow in different year, यानी हिल सिटी जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके की सिटी है, वहाँ पे कौन से ईयर में कितना स्नो गिरता है, नंबर ऑफ डेज दिया है और ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर्स दिए, डेज दिया है। ठीक है, दिया है कि ईयर 2003 में 8 डे स्नो गिरा था, ईयर 2004 में 10 डे स्नो गिरा था, ईयर 2005 में 5 डेज स्नो गिरा था, और ईयर 2006 में 12 डेज स्नो गिरा था। इसका हम आपको ग्राफ बना के बता देते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाए, ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लेना है आपको, एक ग्राफ शीट ले लेनी है जो कि मार्केट से मिल जाएगी 1-2 रुपए की। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, इधर ले लिया हमने ईयर्स, क्या ले लिया, ईयर्स, ईयर्स ले लिया हमने, और ईयर्स को बना लिया हमने टू लाइन्स के गैप में, 2003, 2004, 2005, 2006, यहाँ पे टू लाइन का 1 लाइन को छोड़ के बना लेंगे ताकि हमारा साफ सुंदर बन सके। ठीक है, अगर यहीं पे बनाएंगे तो यहाँ पे गचड़ पचड़ हो जाएगी पास में ही, तो दूर दूर बना ली, 1 लाइन का गैप रखकर इधर लिख दिया हमने ईयर्स। ईयर्स के बाद में एक और हमें टेबल में क्या दिया था, डेज, तो हम इधर डेज ले लेंगे,
डेज तो हमें इतने दिए 5 6 7 8, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है 12 डेज तक दिया है, तो हम 12 डेज तक ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेज, ठीक है। ये आप लिख दो नंबर ऑफ डे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि 2003 में 8 डे, तो 2003 पे जाएंगे और 8 पर हम पॉइंट लगाएंगे। 2003 पर गए और हम कहाँ पॉइंट लगाएंगे, जहाँ पे 8 डे लिखा है ना वहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। फिर ये बोल रहे हैं, पहले पॉइंट लगा लेंगे सब जगह, क्या लगा लेंगे, पॉइंट। फिर ये बोल रहा है 2004 में 10 डे, 2004 में 10 डेज, तो हम क्या करेंगे इसको 2004 पर 10 डे, तो जहाँ पे 10 आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे 10 आ रहा है वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अभी सिर्फ पॉइंट लगाना है। अब बोला है 2005 में 5 डेज, तो 2005 में इस लाइन पे आएंगे, इधर देखेंगे 5 डे, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। अब ये बोल रहा है 2006 में 12 डेज, तो 2006 वाली लाइन ये रही, इस पे जाएंगे और ये इधर से देख लेंगे 12 डेज कहाँ है, इस पे पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद सबको स्केल से मैच कर देंगे, सबको स्केल से मैच कर देंगे कि पहले इतना था, फिर इतना आया, फिर इतना गया, सबको मैच कर दिया, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। फर्स्ट वाले में इसका ए वाला सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका बी वाला देखते हैं। बी वाला क्या दिया है यहाँ पर, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग साल में मैन एंड वुमेन की हमें क्या दी है, पॉपुलेशन, जनसंख्या दी है, और जो कि कार में दी है थाउजेंड्स में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर्स दिया है हमें 2003 4 5 6 7, मैन दिए हैं 12,000 12.5 13,000, वुमेन दिए हैं 11.3 11.9 13,000। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आप एक काम कीजिए, थोड़ा मोबाइल को ना आप ऐसे कर लीजिए तिरछा, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो एक तो हमें क्या दिया है, ईयर दिया है, और एक दिया है नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन। तो एक लाइन हम बनाएंगे ईयर्स वाली नीचे, तो ईयर्स वाली हमने नीचे बना ली, ठीक है। इस पर डाल दिया 2003 4 5 6 7 8 9, 7 तक दिया है तो 7 तक लिखेंगे। और इधर हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन जो हमको दिए है ना। जैसे हमने बेहतर फोरकास्ट वाले में 2 लाइन बनाई थी ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमने मैन को शो किया है डॉटेड लाइन से, ठीक है, और वुमेन को शो किया है ये डार्क लाइन से। आपको थोड़ा शाइनिंग मार रहा है, ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ सही करने की। इधर रख के देखें इसको, इधर से सही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ईयर 3 4 5 6 7, और यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, जिनकी रीडिंग हमने डाल दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसमें हमें संख्या काय में दी है, पॉइंट में दी है 11.3 12.5 11.9 13, ये सब हमें पॉइंट में दिए हैं। अगर मैं आपको इधर जूम करके बताऊं, थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पे देखिए आप, इनके बीच में कितनी लाइन दी हुई हैं हमें, ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन दी हुई है ना। तो जितने पॉइंट ये हमसे पूछेंगे उतने पॉइंट हम इसी लाइन में टिक लगा देंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा था 11.3, तो हमने 11 के बाद यहाँ पे कितने पॉइंट काउंट कर लिए, 1 2 3, और 3 पॉइंट पर टिक लगा दिया। वैसे ही हमसे यहाँ पे बोला गया है 11.9, तो 11 के बाद 9 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पर पॉइंट लगा देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कितना करना है, 2003 वाली लाइन, मैं आपको टिक लगाता हूँ, ये आपको टिक नहीं लगाना। ये 4 वाली लाइन है, ये 5 वाली लाइन है, ये 6 वाली लाइन है, और ये 7 वाली लाइन है। तो इस पर हमें कितना टिक लगाना है,
मैं यहाँ पे बस आपको एक ग्राफ बड़ा हो रहा है इसलिए यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि 3 है, ये 4 5 6 7 2003 4 5 6 7। तो इसमें देखिए क्या बोला है, 3 में 2003 में मैन की संख्या कितनी है 12। तो मैन की जगह पे हम क्या लगाएं, डॉटेड लाइन। तो मैन की जगह पे हमने पॉइंट लगा लिया और वुमेन कितनी दी है 11.3। 11 के बाद 3 पॉइंट गिनेंगे 1 2 3, तो हमने यहाँ पे 3 पे पॉइंट लगा दिया। पहले पॉइंट लगाएंगे उसके बाद में लाइन खींचेंगे, ठीक है। 2004 में बोला है कि मेंस की संख्या कितनी है 12.5। तो 12 के बाद में ये रहा 12, 12 के बाद में 5 पॉइंट कम कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ये जो लाइन है ग्रीन ग्रीन इस पे हम टिक लगा देंगे। और वुमेन बोला है 11.9। तो 11 ये रहा, 0.9 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब हमसे बोला है 2005। 5 में दोनों की कितनी है 13 और 13। तो यहाँ से हम 5 पर देखेंगे 13 वाली लाइन, तो दोनों पर हम 13 पे पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद में 2006 बोला है 13.2 मैन और 13.6 वुमेन। तो 13.2 ये 13 था, तो 13.12 ये मैन हो गए और ये वुमेन कितनी बताई 13.6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 2007 में बोला 13.5 क्या है मैन। तो 13 वाली लाइन ये रही और 1 2 3 4 5 ये मैन है। और वुमेन कितना बोला 12.8। तो 2007 पर जाएंगे, ये 12 वाली लाइन है। तो 12 वाली लाइन पर देखेंगे कितना बोला 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ये 12 था, फिर कितना था 12.5 मैन वाला, तो डॉट 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 12.5 पर आ गया। फिर कितना था 13, तो डॉट 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 कहाँ पहुँच गया 13 पर। फिर कितना था मैन 12 पॉइंट, कितना था 12 पॉइंट 13.2। तो 13 तो ये था, 13.2 पे हमने इसको मैन वाली लाइन को मिला दिया। फिर कहाँ जाना है 13.5 पर। तो 13.5 पर हम जाएंगे। अब जो बची हैं उनको, ये वुमेन वाले हैं, तो इनको डायरेक्ट डायरेक्ट स्केल से आप मिला दीजिए, ठीक है। बहुत ही सावधानी से करना है, थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आप इनको यहाँ से रफ कर दीजिए, क्योंकि मैप बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने आपको यहाँ से ये लिख कर बता दिया कि 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7, ठीक है। ये हमने यहीं से बनाए, ये देखिए ये 3 वाली लाइन है, ठीक है। ये 4 वाली, ये 5 वाली, 6 7, ठीक है। आपको ग्राफ ऐसा बनाना है, एक बार देख लीजिए। ऐसे बता देता हूँ मैं आपको, ये दिख रहा है, ठीक है। ये ग्राफ आपको बनाना है। 5 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन हमें दिया है, अ कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग suburban एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। एक कुरियर पर्सन है, साइकिल चलाता है एक टाउन से नेबरिंग टाउन सुबर्बन में, नेबरिंग यानी पड़ोसी में, पार्सल टू अ मर्चेंट, मर्चेंट पर पार्सल पहुंचाने के लिए। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम शोज बाय द फॉलोइंग ग्राफ। उसका टाइम इस ग्राफ में बताया हुआ है। क्या क्या बताया है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर दिस टाइम एक्सिस। कौन कौन सी स्केल इसमें ली गई है, ठीक है। कौन कौन सी स्केल इसमें ली गई हैं। स्केल का मतलब होता है कि यहाँ पे कितनी यूनिट में हमने कितना लिया है। तो हमने देखा है कि 1 2 3 4, 4 यूनिट में हम कितना ले रहे हैं 8 से 9, 1 आवर हम ले रहे हैं। कितनी यूनिट में 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 4 यूनिट में हम 1 आवर का एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है। फिर बोला है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। इसको ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा है इसको, यानी इसको पार्सल डिलीवर करने में कितना टाइम लग रहा है। तो हम यहाँ से देखते हैं 8 से 9 तक ये कितना चला, इतना, यानी 1 घंटे चला। फिर 9 to 10 ये 1 घंटे चला, ठीक है। और 10 to 11 ये चला ही नहीं है, वहीं का वहीं रुका है, चला ही नहीं है। तो कितना रुका है देखो, 4 यूनिट में अगर 1 आवर है तो ये 2
2 यूनिट ये रुका रहा है तो आधे घंटे ये रुका रहा है, और फिर से 1 घंटे ये 12 टू 11 टू, तो ये कितना चला है यहाँ से 10:30 से 11:30 तक चला है, तो 1 घंटा ये चला है। ठीक है, तो 1 घंटा ये चला है, 1 घंटा ये चला है, और 1 घंटा ये चला है, और आधे घंटे ये फ्री बैठा रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 3.5 हावर। तो हम यहाँ से लिखेंगे 3.5 हावर ये चला है पार्सल डिलीवर करने के लिए। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। टाउन से उसकी प्लेस कितने दूर है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, किलोमीटर बताना है। तो हम यहाँ से देखेंगे कितने किलोमीटर चला है, 0 से 10, तो 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 10 के बाद में ये कितना चला है, 10 से 16, तो ये हो गया 6 किलोमीटर। 10 से 16 6 किलोमीटर। फिर ये रुका रहा है तो इसको काउंट तो करेंगे नहीं। ठीक है, फिर ये 16 से कितना चला है, ये रीडिंग देखिए आप 22 तक। 16 से 22 तक कितने हावर्स हो गए, 6 हावर्स हो गए, तो काउंट करेंगे 10 और 6 16, 16 और 6 22, यहाँ पे लिखेंगे हम 22 किलोमीटर उसको पार्सल डिलीवर करने के लिए चलना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन दिस इस वे एक्सप्लेन। क्या ये पर्सन स्टॉप हुआ है, तो हमने आपको अभी बताया था कि ये पर्सन स्टॉप हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यस दिस इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ 10 AM टू 10:30 AM। इसका एग्जांपल यही होगा, क्या बोला है, 10 AM से और 10:30 AM तक, 10:30 AM तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बता रहा है कि ये यहाँ पे रुका है। ठीक है, तो यही हमने लिख के बता दिया। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्ट, यानी किस पीरियड में इसने राइडिंग फास्ट की है। यानी कि आप देखिए 1 घंटे का डिस्टेंस सेम है, 1 घंटे का डिस्टेंस सेम, और यहाँ से भी 10:30 से 11:30 का डिस्टेंस भी कितना है, अब 1 घंटे में कवर किया है। तो आप ये देखिए कि कितना उसने ज़्यादा कवर किया है कौन से घंटे में। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे 10 किलोमीटर कवर किया है 1 घंटे में, यहाँ पे 6 किलोमीटर कवर किया है, यहाँ पे भी 6 किलोमीटर कवर किया है। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, ज़्यादा कौन सा हो रहा है, 8 AM से 9 AM के बीच में इसने ज़्यादा फास्ट राइड की है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिटवीन 8 AM टू 9 AM इसने राइडिंग फास्ट की है। ठीक है, इसके पापा को मत बताना वरना ये पिट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला। 7th क्वेश्चन हमें दिया है, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ आर एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। क्या टाइम और टेम्परेचर ग्राफ ऐसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। 4 ऑप्शन दिए, हमें बताना है कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता। ये बोल रहे हैं कि अगर टाइम यहाँ से बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी यहाँ से बढ़ रहा है, ऐसा होता है, सुबह होता है, टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। सुबह आप उठते होगे ना 9 बजे कुछ अलग टेम्परेचर है, फिर 10 बजे और बढ़ गया, 11 बजे और बढ़ गया। दूसरे ये तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बोला है टाइम और टेम्परेचर का, कि टाइम क्या हो रहा है, इधर टेम्परेचर जो है घट रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर घटता चला जाएगा। जैसे दोपहर के बाद 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, टाइम बढ़ता है, बढ़ रहा है 4 5 6, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। शाम होती जाती है तो सूरज ढलता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये वाला ग्राफ भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं डी वाला, कि टाइम क्या है, टाइम जो है, टाइम जो है सेम है, और टेम्परेचर भी उस टाइम पे क्या है, सेम है। तो ये भी हो जाएगा। जैसे 12 बजे पूछा है तो 12 बजे का टेम्परेचर कितना होगा, उतना ही होगा। अगले दिन 12 बजे पूछा है तो उतना ही होगा। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा ग्राफ हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला है, टाइम जो है बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। दोपहर के बाद तो कम हो जाएगा ना, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक थी ये एक्सरसाइज। अब हम कल करेंगे 13.2। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपके लिए उसमें अलग से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उनको भी इससे मदद मिलनी चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।